तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहाँ कभी कोई आवाज नहीं पहुँची, जहाँ किसी किताब का शब्द नहीं उतरा, जहाँ न कोई शिक्षक न कोई गुरु, बस तुम्हारी अपनी सांसों की गूंज है। वो जगह हमेशा से थी, जन्म से भी पहले और मौत के बाद भी रहेगी, लेकिन तुम उसे भूल गए क्योंकि जीवन ने तुम्हें बाहर की ओर देखने की आदत डाल दी। लोगों की तरफ, उनके आदेशों की तरफ, उनकी उम्मीदों की तरफ। तुम्हें बताया गया बाहर जाओ, सीखो, दौड़ो, कमाओ, बनो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा रुक जाओ और भीतर देखो। आज मैं तुम्हें उसी जगह वापस ले जाने वाला हूँ। ये कोई ज्ञान गोष्ठी नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, ये एक दर्पण है और उस दर्पण में तुम किसी और को नहीं, अपना सबसे सच्चा चेहरा देखोगे। तुम्हारे पास सब कुछ है, नौकरी, घर, रिश्ते, नाम, पहचान, फिर भी एक कोना खाली है। वो खालीपन तुम्हारे हंसते चेहरे के पीछे छुपा रहता है, तुम्हारी थकी हुई आंखों में चमक की कमी बताता है। याद है वो वक्त जब जीवन तुम्हारे लिए एक रोमांच था, जब हर सुबह नए सपनों की खुशबू लाती थी? वो अब कहाँ चला गया? क्यों तुम्हारे सपने अब बस टू डू लिस्ट के आइटम बनकर रह गए हैं? समाज ने तुम्हारे लिए एक नक्शा बना दिया, कब पढ़ना है, कब कमाना है, किस उम्र में शादी करनी है, किसको सफल मानना है। तुमने वो नक्शा मान लिया, पर कभी ये नहीं पूछा गया कि तुम कौन हो और तुम्हें सच में क्या चाहिए। तुम्हें बचपन से सिखाया गया अच्छे बनो, सबको खुश रखो, किसी को निराश मत करो, लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि अपने दिल की आवाज सुनना भी उतना ही जरूरी है। और आज तुम्हारे भीतर का एक हिस्सा पूछ रहा है, क्या मैं वही हूँ जो मैं सच में हूँ? और कहीं गहराई में से जवाब आता है, शायद नहीं। यहीं से यात्रा शुरू होती है, जब तुम्हें एहसास होता है कि तुमने जिन मंजिलों के लिए मेहनत की वो तुम्हारी नहीं थी, वो किसी और की कहानी के पन्ने थे। अब वक्त है उस नक्शे को जलाने का, अपने हाथ में कलम लेने का, अपनी आत्मा के रास्ते खुद बनाने का। दुनिया चीखती है, तेज चलो और करो और बनो, लेकिन प्राचीन ज्ञान फुसफुसाता है, शांत हो जाओ और याद करो, क्योंकि तुम्हें कुछ नया बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वो याद करना है जो तुम पहले से हो, हजारों साल पहले, जब कोई तकनीक नहीं थी, जब कोई कैमरा, माइक्रोफोन, इंटरनेट नहीं था, तब भी कुछ लोग थे, आर्षे, योगी, साधक, जो मौन में उतरकर ब्रह्मांड से संवाद करते थे। उनके पास न किताबें थीं, न डिग्रियां, लेकिन उनकी चेतना इतनी स्पष्ट थी कि वे हर श्वास में सत्य को सुन सकते थे। वेद, उपनिषद, योग सूत्र सभी एक ही बात कहते हैं, शरीर एक आवरण है, तुम्हारी आत्मा ही असली शक्ति है। और अब विज्ञान भी यही कह रहा है। क्वांटम फिजिक्स मान चुका है कि हर वस्तु, हर विचार, हर भावना कंपन है। तुम पदार्थ नहीं, ऊर्जा हो। जब तुम यह पहचानते हो तो तुम अपने मूल स्रोत से जुड़ जाते हो। हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, शक्ति सब तुम्हारे भीतर हैं, लेकिन ये तब खुलते हैं जब तुम भीड़ से बाहर निकलकर भीतर की यात्रा शुरू करते हो। अब वक्त है उन आवाजों को भूलने का जो कहती हैं तुम कमजोर हो, अधूरे हो, और याद करने का कि तुम संपूर्ण हो और हमेशा से थे। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम एक अनोखा स्वर हो, एक कंपन जो ब्रह्मांड ने सिर्फ एक बार बनाया। तो कब से तुमने अपनी आवाज दबानी शुरू कर दी? कब से तुमने अपनी धुन छोड़कर दूसरों की धुन पर चलना शुरू कर दिया? अब पहला कदम उठाओ, बाहर देखना बंद करो, भीतर सुनना शुरू करो। तुम्हारे भीतर एक हल्की पर सच्ची आवाज है जो डर, शोर और संदेह के नीचे छुपी है। जब तुम मौन होते हो वो बोलने लगती है। दूसरा कदम ये समझो कि विचार सिर्फ विचार नहीं है, वो कंपन है। हर भावना तुम्हारे शरीर को छूती है, तुम्हारी जैविक संरचना को बदलती है। जब तुम खुद को नीचा दिखाते हो तुम्हारा शरीर सिकुड़ता है, ऊर्जा रुक जाती है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तुम्हारी कोशिकाएं खिल जाती हैं, ऊर्जा बहने लगती है। तीसरा कदम अपने शरीर से वैसे बात करो जैसे किसी प्रिय मित्र से करते हो। अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, मैं जाग चुका हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे भीतर सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। ये मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये जैविक सत्य है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारा कंपन, यही तुम्हारे भाग्य की नींव रखते हैं। अब सिर्फ सोचो मत, महसूस करो। जहाँ हो वहीं आंखें बंद करो, दाहिना हाथ दिल पर रखो, नाक से धीरे धीरे सांस लो, मुंह से धीरे धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम अपने अस्तित्व की जड़ों में उतर रहे हो। अपने आप से कहो, मैं जाग चुका हूँ, मेरे भीतर सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। मेरा उच्चतम स्वरूप मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। अब कल्पना करो, तुम्हारे दिल के केंद्र में एक स्वर्णिम प्रकाश जल रहा है। वो फैल रहा है कंधों तक, हाथों तक, रीढ़ तक, फिर पूरे शरीर में। ये प्रकाश तुम्हारी सारी थकान, भय, उलझन पिघला देता है। तुम हल्के हो जाते हो एक पल के लिए। कुछ मत सोचो, सिर्फ इस शांति को महसूस करो। ये कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारे भीतर के ऊर्जा केंद्रों का रिसेट है। विज्ञान कहता है जब दिल और दिमाग में सामंजस्य बनता है तो चेतना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब तुम समझते हो तुम हालातों के शिकार नहीं, अपने अनुभवों के निर्माता हो। जब दुनिया फिर भाग दौड़ में लगेगी तुम अपने भीतर की स्थिरता में रहोगे। नई स्पष्टता, नई शक्ति, नया कंपन लेकर हर दिन सिर्फ 2 मिनट। इस ऊर्जा में टिकने से तुम्हारा कंपन तुम्हारी हड्डियों, सोच, फैसलों
और रिश्तों में उतर जाता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अब तुम उनसे टकराओगे नहीं, उन्हें देखोगे, समझोगे और पार कर जाओगे। अब तुम भीड़ में गुम नहीं, अपनी आंतरिक शक्ति में स्थिर हो। अब तुम कह सकते हो, मैं निर्माता हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं जाग चुका हूँ। अगर इस अनुभव ने तुम्हें हिलाया है तो बस 3 शब्द लिखो, आई एम अवेक। ये ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत होगा कि तुम याद कर चुके हो, तुम जुड़ चुके हो। और अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हें यह ऊर्जा, यह चेतना रोज चाहिए, तो इसे अपने जीवन का संकल्प बनाओ। अब यात्रा शुरू हो चुकी है, ब्रह्मांड सुन रहा है, तुम चल पड़े हो। अब तुम सिर्फ सोच नहीं रहे, तुम कंपन